गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब तक हमने बिना मात्रा वाले शब्दों को दोहराया। आज हम ए और आ की मात्राएं दोहराएंगे। ठीक है, ए और आ की मात्राएं दोहराएंगे, मतलब बिना अक्षर वाले शब्दों को दोहरान हम करेंगे और आ की मात्राओं का दोहरान हम करेंगे। तो देखिए, ए से अनार, आ से आम। जब ए स्वर के साथ ये आ की मात्रा जुड़ जाती है तो वो आ बन जाता है। देखिए, चित्र देखकर नाम लिखो। चित्र देख करके हमें उसके नाम लिखने, ठीक है। चित्र देखकर नाम लिखो, तो हमें इनके नाम लिखने हैं। जैसे ये हल, हल किसान के काम आता है खेतों में, इसे हम हल कहते हैं। यहाँ फल है तो फल, फल। आगे नल और जल, ये आपको स्वयं लिखने हैं। आगे देखिए, आ की मात्रा वाले शब्द ताला, ताला, यह हमारे घर की रक्षा करने के काम आता है। ताला, यह हमारे घर के दरवाज़ों पर लगाया जाता है। ठीक है, ताला कहते हैं इसे हम। यह है छाता, यह हमें बारिश से बचाता है। इसमें हम आ की मात्रा का प्रयोग करते हैं। आगे है गमला और तबला। तो इन चित्रों को देखकर इनके नीचे आपको इनके नाम लिखने हैं। ठीक है, आगे देखिए, पढ़ो और अंतर पहचानो। यहाँ क्या है, यहाँ बिना मात्रा वाले जो शब्द लिखे हैं उसमें जब आ की मात्रा हमने जोड़ी तो उस शब्द का मतलब और अर्थ बदल गया है। तो हम देखेंगे, जल, जल का मतलब पानी। जाल, जाल जो होता है वो शिकारियों के काम आता है, जिसमें मछलियाँ और पक्षियों को पकड़ा जाता है। कल, कल का मतलब है आने वाला दिन या बीता हुआ दिन, और काल का मतलब है समय। दल, दल यानी एक पूरा समूह, जिसे हम दल कहते हैं। दाल, दाल हम खाते हैं एक, ठीक है। दाल जो है अंकुरित अनाज होता है, उसे हम दाल कहते हैं। बल, बल का मतलब है ताकत। और बाल, जो हमारे सिर में है उन्हें हम बाल कहते हैं। दम, ठीक है, दम का मतलब ताकत होता है। दाम, दाम मतलब उसकी कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत। मन, मन का मतलब हमारा हृदय। मान, मान का मतलब है आदर या सम्मान। कम, कम मतलब थोड़ा। काम, काम मतलब कार्य। छल, छल मतलब किसी के साथ धोखा करना। छाल, छाल मतलब जो चमड़ी होती है उसे हम छाल कहते हैं या खाल कहते हैं। या फिर जो पेड़ होता है, पेड़ की जो चमड़ी होती है या पेड़ के तने पर के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे हम छाल कहते हैं। ठीक है। गल, गल मतलब किसी चीज़ का गल जाना, खराब हो जाना। गाल, गाल हमारे शरीर के एक हिस्से का नाम है। चल, चल मतलब चलना। चाल, चाल मतलब कोई युक्ति या कोई उपाय। तल, तल मतलब पैदा। ताल, ताल मतलब जो सुर निकलते हैं किसी तबले से या किसी वाद्य यंत्र को बजाने पर जो ताल, जो सुर मिलते हैं या जो आवाज़ आती है उसे हम ताल कहते हैं। 10, 10 से एक संख्या है। और दास, दास का मतलब है नौकर। टल, टल मतलब टला हुआ। और टाल मतलब टालना। नल, जिससे पानी आता है। नाल, एक प्रकार से नाली। थल, थल मतलब ज़मीन। थाल, थाल मतलब थाली। नम, नम मतलब नमस्कार। और नाम मतलब किसी, कोई संज्ञा शब्द। नग, नग मतलब वस्तु की संख्या। हम नग का मतलब लेते हैं वस्तु की संख्या, कि वो संख्या में एक है तो एक नग, दो नग, इस तरीके से हम बोलते हैं। नाग, नाग का मतलब है सांप। हट, हट का मतलब है जिद। हाट, हाट जो है बाज़ार होता है, हाट बाज़ार लगता है, वहाँ पर तरह तरह के सामान मिलते हैं। तो यहाँ हमने पढ़ो और अंतर पहचानों में देखा कि यह बिना मात्रा वाले शब्द है और फिर उनमें आ की मात्राएं जोड़कर उनका शब्द, उन शब्दों का अर्थ ही बदल दिया गया है। ठीक है।